डियर स्टूडेंट्स, आज डे 12 में हम जो लास्ट टाइम हमने कुड पढ़ा था, ठीक है। कुड का फॉर्मूला जो सिंपल सेंटेंस हमने बनाए थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पे जो हमारा फॉर्मूला था शुड, जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे डे 11 में। आज डे 12 में हम पढ़ेंगे उसका सिंपल क्वेश्चन वाला सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम उठा करके आगे रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ डे 12 में हम ये समझ लें कि सो का क्या मतलब होता है। एस ओ, सो का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो का मतलब होता है ऐसा, ऐसी, ऐसा, ऐसा, ऐसी, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर सो वगैरह लिखता है ना, तो इसका इस तरह से मतलब निकल सकता है, ऐसा, ऐसी, ऐसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा चीज़, अभी देखो हम शुड में जो है सेंटेंस बनाएंगे सिंपल क्वेश्चन वाले उसका जो फार्मूला होता है आप लोगों को मालूम है। पहले हमने कैन का बनाया हुआ है, कैन के बाद अपन ने उसका कुड का बनाया हुआ है, कुड के अलावा वांट का बनाया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन में शुरू में ही WH वर्ड हो। जैसे देखो, पहला सेंटेंस है क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, इसका मतलब ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रख देना है, बस हो गया, ठीक है। बाकी फार्मूला वही रहेगा। अब इसका जो होता है सिंपल फार्मूला क्वेश्चन का, वो ये होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ब, सेकंड में सब्जेक्ट, थर्ड में मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। शुड की क्लास में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए के लिए शुड यूज करेंगे। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, शुड यू डू सो, शुड यू डू सो। ऐसा के लिए हमने सो यूज किया है, ठीक है, ऐसो, जैसा कि हमने ऊपर मीनिंग पढ़ा है इसका। शुड यू डू सो मतलब क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए इसी में नीचे, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे बताओ। तन्वी देख के बोल रही हो लेकिन तुम। अच्छा, हाँ ठीक 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 है, बोलो इसको। यस, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। यस आई शुड डू सो, है ना। हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, यस आई शुड डू सो, ठीक है। यस आई शुड डू सो। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सिंपल है, यस की जगह नो लगा दो, बाकी सेंटेंस वही है। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नो आई शुड नॉट डू सो, नो आई शुड नॉट डू सो। शुड नॉट को आप शुडंट भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों को जोड़ के शुड नॉट को आप शुडंट भी बोल सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नो आई शुडंट डू सो, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे यस लग देंगे। यस आई शुड डू ओनली सो। ओनली मतलब यहाँ पे बोला गया हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ही लगाया गया है, मतलब ऐसा ही करना चाहिए, उसने कंफर्म किया है, तो यहाँ पर ओनली का यूज किया गया है, ठीक है, उसके लिए। यस आई शुड डू ओनली सो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। क्या तुम्हें देखना चाहिए, ये देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड है, तो शुड यू सी सो। क्या तुम्हें देखना चाहिए, शुड यू सी सो, है ना। क्लियर है ये, इसमें कुछ डाउट। चलिए दूसरे पेज में आते हैं। अब हम इसमें देखिए कोड वाले चैप्टर में हम यूज करेंगे WH वर्ड। WH वर्ड में कौन कौन से WH वर्ड यूज करने वाले हैं। वाट, वाट का मतलब होता है क्या। वेन, वेन का मतलब होता है कब। और इसका उल्टा वेन का एक मतलब और होता है जब, लेकिन वो क्वेश्चन में अपन लोग उसका यूज नहीं करते हैं। जब कहीं कोई अपना लंबा ट्रांसलेशन होता है तो कई बार इसका यूज किया जाता है जब के लिए, ठीक है। तो कब और जब इसका मीनिंग होता है, ये याद रखिएगा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, और हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। और वाट का मतलब होता है क्या, जैसा कि हमने बताया। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे क्या करना चाहिए। देखिए ये WH वर्ड का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या बीच में आया है, इतना तो क्लियर है ना। क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा इसका इंग्लिश, तन्वी बताओ। कोशिश किया करो कि बिगर देखे बताओ। व्हाट शुड आई डू, हाँ मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, सी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। मुझे, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। क्या होगा इसका इंग्लिश तुम्हें खेलना चाहिए के लिए,
है ना, सिंपल सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, बस 3 चीज़ें हैं। व्हाट शुड प्ले, ठीक है, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, सॉरी यू शुड प्ले आएगा यहाँ पर, ठीक है, तुम्हें खेलना चाहिए के लिए आएगा यू शुड प्ले, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, ये WH वर्ड का सेंटेंस है क्योंकि क्या आ गया बीच में, व्हाट शुड यू टीच, व्हाट शुड यू टीच, देखो WH वर्ड पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके लास्ट में आया हमारा मेन वर्ब, व्हाट शुड यू टीच, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड यू टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। अब इसमें देखो इसके जवाब में आ रहा मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो आप देखो लास्ट वाले सब्जेक्ट में मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए में ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आप लोग कैच नहीं कर पा रहे हो, जल्दी फटाक से बताया करो कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमने पूछा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो आई शुड, यहाँ पर टीच नहीं होगा ना भाई, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने के लिए टीच थोड़ी होगा, हाँ पढ़ाना, सॉरी, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे पढ़ाना है ये, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाने में अंतर होता है, पढ़ाना मतलब टीच करना और पढ़ना मतलब रीड करना, ठीक है। मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आई शुड टीच इंग्लिश, पढ़ाना चाहिए, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच इंग्लिश, ठीक है। सबको क्लियर आ है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के, क्लियर है ना। अंजलि को छोड़ के सबको क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो शुरू से नहीं देखी है, बाकी सबको क्लियर होना चाहिए। तुम्हें क्या देखना चाहिए, तुम्हें क्या देखना चाहिए, व्हाट शुड यू सी, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे समझ में ना आई हो, व्हाट शुड यू सी में तुम्हें क्या देखना चाहिए, देखो तुम्हें जो है हमारा व्हाट मतलब होता है क्या, WH वर्ड है ना, देखो क्या बीच में आया है, इसलिए क्या के लिए इंग्लिश में क्या बोलोगे, व्हाट बोलोगे, ठीक है। WH वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, तो इस तरह से ट्रांसलेट होता है। तो तुम्हें क्या देखना चाहिए, तो व्हाट शुड यू सी, फार्मूले के हिसाब से। मुझे डिक्शनरी देखना चाहिए, डिक्शनरी मालूम क्या होती है, वो मोटी वाली बुक जिसमें हम वर्ड मीनिंग निकालते हैं उसको डिक्शनरी बोलते हैं। मुझे डिक्शनरी देखना चाहिए, ठीक है, तो मुझे के लिए देखो आई डिक्शनरी देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, क्या है ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, आई शुड सी डिक्शनरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ और इसमें मेरे को बताओ कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ वेन वाला है, इसमें मेरे को बताओ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आओ दिमाग इसमें मेरे को बताओ, कौन बता सकता है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें। तुम्हें कब झगड़ना चाहिए में मेरे को बताइए कि इसमें मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तुम्हें मेन वर्ब है और तब है हेल्पिंग, नहीं गलत है, तुम्हें हेल्पिंग वर्ब कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट, तुम्हें सब्जेक्ट है, WH वर्ब, हाँ WH वर्ड कब है, मेन वर्ब, झगड़ना मेन वर्ब है और चाहिए अपना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब क्योंकि WH वर्ड वाला सेंटेंस है, क्योंकि कब बीच में आया है, कब के लिए हम वेन यूज करेंगे, और WH वर्ड का फार्मूला होता है सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब,
क्या है डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मूला? WH word plus helping verb plus main verb सब्जेक्ट subject सब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर से बताओ, बोल तुम बताओ पहले। मैं हाँ WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है। इस सेंटेंस में भी देखो, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड के लिए देखो कब कब है, कब के लिए वेन रखा गया है। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है जो शुड रखा गया है। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट जो कि तुम है, तो तुम के लिए हम यू रखे हैं, तुम्हें के लिए, ठीक है। उसके बाद झगड़ना मेन वर्ब हमारा, तो मेन वर्ब हमने क्वारल रख दिया है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, झगड़ने को क्वारल बोलते हैं, ठीक है, क्वारल। तो तुम्हें कब झगड़ना चाहिए, वेन शुड यू क्वारल, ठीक है, क्वारल। क्यों तन्वी, झगड़ने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्वारल, क्वारल। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की गलती हो सकती है, क्वारल, ठीक है। मुझे मंगलवार को रात 9 बजे झगड़ना चाहिए ठीक है, मुझे मंगलवार को रात 9 बजे झगड़ना चाहिए। करो ट्रांसलेट इसका, देखो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आई शुड कॉल, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई WH वर्ड तो है नहीं। मुझे मंगलवार को रात 9 बजे झगड़ना चाहिए, मैंने पहले बताया हुआ है, टाइम बताने के लिए क्या कह सके हैं। मॉर्निंग एट 9 o'clock। आई शुड क्वारल ऑन ट्यूसडे इन नाइट एट 9 o'clock। आई शुड क्वारल ऑन ट्यूसडे इन नाइट एट 9 o'clock, एट नाइट एट 9 o'clock, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, इसको आई शुड क्वारल ऑन ट्यूसडे इन नाइट एट 9 o'clock। तुम्हें कब रेंगना चाहिए, रेंगने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बताइए? रेंगना, क्रीप, क्रीप, क्रीप लिखा है ना। गूगल वेरिफिकेशन करना चाहोगे तो कर लो, एक बार कर लो, कर लो, लिखो जरा गूगल पे क्रीप लिखो, ठीक है। मुझे बुधवार को सुबह 9 बजे रेंगना चाहिए, सॉरी इसका इंग्लिश तो देख लो पहले। तुम्हें कब रेंगना चाहिए, व्हेन शुड यू क्रीप, ठीक है, व्हेन शुड यू क्रीप, तुम्हें कब रेंगना चाहिए। इसका देखो जवाब सुन लो, मुझे बुधवार को सुबह 9 बजे रेंगना चाहिए। करो इसको ट्रांसलेट करो, मुझे बुधवार को सुबह 9 बजे रेंगना चाहिए। कोशिश करो, बिगर देखे बोलो इसको, बता तो रहा हूँ, मुझे बुधवार को सुबह 9 बजे रेंगना चाहिए। इन मॉर्निंग 9 o'clock। आई शुड क्रीप ऑन यस्टरडे इन मॉर्निंग एट 9 o'clock। अच्छा, जो एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, बोल रहे हैं 10 सेंटेंस बना के लाने हैं आपको हर एक चीज़ के, तो उसमें आप लोग कैसे बना रहे हो उसको बिगर देखे, देखो हिंदी में लिखो पहले उसको, फिर उसको ट्रांसलेट करो, किस तरह से बनाना है, ठीक है। कोशिश करो कि पहले आप मन में बनाओ उस सेंटेंसों को, बिगर देखे आना चाहिए आपसे, तब तो निकलेगा माउथ से, है ना। मुझे बुधवार को सुबह 9 बजे रेंगना चाहिए। आई शुड क्रीप ऑन यस्टरडे इन मॉर्निंग एट 9 o'clock। चलो नेक्स्ट है, वेयर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, WH वर्ड वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। वेयर का सेंटेंस है, तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखो WH वर्ड है, क्योंकि कहाँ जो है बीच में आया है। तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए, वेयर शुड यू प्ले। क्या आ गया तो क्या होता हैं, क्या आ गया तो क्या कहते? वो सिंपल रहता है, उसमें WH वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं। अगर शुरू में अगर क्या आता है तो वो सिंपल क्वेश्चन कहलाता है, तो उसके लिए WH वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है वो, ठीक है। तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए, इसमें कहाँ बीच में आया है, तो इसके लिए WH वर्ड कहाँ को वेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए WH वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वेयर शुड यू प्ले, ये WH वर्ड। हाँ क्या, आगे आते तो वो
हाँ आगे आता तो ये WH वर्ड नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देते। अब इसका जवाब सुन लीजिए, मुझे प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ट्रांसलेट करना है, मुझे प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। देखो मेरे को फार्मूला कैसे याद है, ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए। सिंपल है, तुरंत पहचान गए देख के। सिंपल फार्मूला, ना WH वर्ड है ना क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, सिंपल है। सिंपल का वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शुड, मेन वर्ब प्ले, और उसके बाद बाकी सब जो बचा वो ऑब्जेक्ट। आई शुड प्ले इन प्लेग्राउंड, आई शुड प्ले इन प्लेग्राउंड। प्ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। आई शुड प्ले इन प्लेग्राउंड, ठीक है, मुझे प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। बच्चे कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे कहाँ जाना चाहिए। देखिए इसमें ये बताओ मेरे को पहले सेंटेंस कौन सा है, बच्चे कहाँ जाना चाहिए, WH वर्ड वाला, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए ये बताओ कि इसमें कौन सा WH वर्ड यूज़ होगा, कहाँ के लिए, वेयर, करेक्ट। तो देखो नीचे लिखा गया है वेयर, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन, ठीक है। वेयर शुड चिल्ड्रन गो, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ना तो क्वेश्चन है ना WH वर्ड है, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बहुत आसान है, कि सबको समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया ना, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, है ना, बहुत सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है, देखिए तुम्हें चाय कहाँ बनानी चाहिए, तुम्हें चाय कहाँ बनानी चाहिए, ठीक है, बननी नहीं, तुम्हें चाय कहाँ बननी चाहिए नहीं, तुम्हें चाय कहाँ बनानी चाहिए, ठीक है, यहाँ आ की मात्रा होगी। वेयर शुड यू मेक टी, WH वर्ड है, कहाँ आया बीच में, है ना, तो वेयर शुड यू मेक टी, क्लियर है, ठीक है। मुझे चाय अपने घर में बनानी चाहिए, आई शुड मेक टी ऑन माई हाउस, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे चाय अपने घर में बनानी चाहिए, आई शुड मेक टी ऑन माई हाउस। सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब शुड हो गई, मेन वर्ब मेक हो गई, टी हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है सिंपल सेंटेंस की तरह आपको ट्रांसलेट कर देना है, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही इसको रख देना है पूरे को, टी ऑन माई हाउस, ठीक है। तो आई शुड मेक टी ऑन माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी WH वर्ड है क्योंकि क्यों आया है बीच में। करो ट्रांसलेट करो इसको, तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे पढ़ाना इसलिए टीच होगा, है ना। वाई शुड यू टीच, सिंपल है ना भाई WH वर्ड के हिसाब से आपने पिच कर दोगे सारी चीज़ें तो सेंटेंस प्रॉपर बन जाएगा, है ना। क्यों के लिए वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड है अपना, सब्जेक्ट यू है, और यहाँ पर मेन वर्ब जो है पढ़ाना है तो टीच आएगा उसके लिए, तो वाई शुड यू टीच, तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहिए। मुझे पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ,
करो अब इसको ट्रांसलेट। मुझे पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। I should teach because I I should teach because I am. am teacher। ऐसा ही है ना? हाँ। करेक्ट। I should teach because I am teacher। ठीक है, I should teach because I am teacher करेक्ट है सेंटेंस आपका। तुम्हें क्या खेलना चाहिए? गलत हो गया चाचा जी, क्यों है? हैं? क्यों है इसकी जगह क्या खेलेगा? अच्छा 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 ठीक। तुम्हें क्यों खेलना चाहिए? ठीक है, क्यों है यहाँ पर? तुम्हें क्यों खेलना चाहिए? WH वर्ड है क्यों, क्यों के लिए वाई आएगा। वाई शुड यू प्ले, है ना? वाई शुड यू प्ले। तुम्हें क्यों खेलना चाहिए? मुझे खेलना चाहिए क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। सिंपल फार्मूला है, सिंपल सेंटेंस के हिसाब से इसे ट्रांसलेट कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हुआ आई, हेल्पिंग वर्ब शुड, मेन वर्ब हमारा प्ले हो गया, उसके बाद हम बचा हुआ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया समझ। बिकॉज, और यहाँ से एक्चुअल में दूसरा सेंटेंस चालू हो गया बिकॉज के बाद। ठीक है, फिर यहाँ से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। करो ट्रांसलेट भाई। मुझे खेलना चाहिए क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई शुड प्ले बिकॉज आई एम प्लेयर। प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी। तुम्हारा परिवार कैसा होना चाहिए? बताओ तन्वी, तुम्हारा परिवार कैसा होना चाहिए? इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ इसका। How should your family? कैसे? हाउ को आगे क्यों रखेंगे, उसके बाद शुड क्यों रखेंगे, बताओ। भाई WH वर्ड बीच में आया है इसलिए WH वर्ड वाला सेंटेंस है, और हमने हाउ को शुरू में इसलिए रखना है क्योंकि WH वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले हमें WH वर्ड रखना है, जो कि यहाँ पे हाउ है, इसलिए सबसे पहले हाउ आएगा। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है फॉर्मूले में, इसलिए यहाँ पर चाहिए हेल्पिंग वर्ब है। चाहिए के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं शुड, इसलिए दूसरे नंबर पे शुड आएगा। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा जो कि यहाँ पर यूअर है, तुम्हारा, उसके लिए यूअर यूज करेंगे, इसलिए तीसरे नंबर पे लिखेंगे यूअर। और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा परिवार है, फैमिली है, जिसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे फैमिली, तो इसलिए लास्ट में आएगा फैमिली। तो हाउ शुड यूअर फैमिली, इसलिए ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, इसको बताओ कैसे ट्रांसलेट करोगे। करो, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप बोल दिए हैं आई शुड माई फैमिली इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन अब मेरे को इसमें एक्सप्लेन करिए कि ये ऐसा क्यों आप सेट कर रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा ट्रांसलेट कर रहे हैं। आई शुड माई फैमिली इज़ फाइन, आई पहले क्यों आया है, उसके बाद शुड क्यों आया है, फिर माई फैमिली क्यों आई है, और लास्ट में फाइन क्यों आया है, इसको एक्सप्लेन करिए। फॉर्मूला ही है। फार्मूला है, करेक्ट। तो मेरे को इसमें ये बता दीजिए कि ये फार्मूला है, ठीक है, लेकिन इसमें फार्मूले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है और क्यों है। के साथ के बताइए भाई। सिंपल फार्मूला है, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसी तरीके से आपको समझाना है। सिंपल फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, हेल्पिंग वर्ब शुड है चाहिए के लिए, ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें मेन वर्ब तो है ही नहीं। अच्छा होना एक मेन वर्ब समझ लीजिए, ठीक है, या फिर इसमें मेन वर्ब है नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। माई फैमिली इज़ फाइन, क्लियर है। माई फैमिली इज़ फाइन, माई फैमिली मतलब मेरा परिवार है ना। इज फाइन, फाइन या बैड, अच्छा बुरा बता रहा है, ठीक है, तो ये कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट हो गया। माई फैमिली इज़ फाइन, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ठीक है।
तो आई शुड माई फैमिली इज़ फाइन, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए। और इसलिए ये सारी चीज़ें इस तरह से जमी हुई हैं, इसलिए ये ऐसे आएंगी इस सीक्वेंस में, ठीक है। तुम्हें कैसे विदेशी चाहिए, तुम्हें कैसे विदेशी चाहिए। हाउ शुड यू फॉरेनर, हाउ शुड यू फॉरेनर। लोगों को रखते हैं ना तेल की जरूरत नहीं है। होटल में, विदेशी लोगों को रखते हैं तो पूछते हैं भाई कैसे विदेशी चाहिए, तुम्हें कैसे विदेशी चाहिए, है ना, सर्विस कराने के लिए, चाय वगैरह परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए, कैसे विदेशी चाहिए। हाउ शुड यू फॉरेनर, अब ये तो ठीक है। दुल्हन मुझे चतुर विदेशी चाहिए, मतलब चतुर हो, है ना। चतुर को इंग्लिश में क्लेवर बोलते हैं। तो आई शुड क्लेवर फॉरेनर, ठीक है, आई शुड क्लेवर फॉरेनर, ठीक। तुम्हें कैसी मदद करनी चाहिए, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कैसी मदद करनी चाहिए। हाँ करो करो करो। हाउ शुड, हाउ शुड, हाउ शुड यू हेल्प, हाउ शुड यू हेल्प, तुम्हें कैसी मदद करनी चाहिए, ठीक है। हाउ शुड यू हेल्प। अब ये लास्ट में जो लिखा है, मुझे बड़ी मदद करनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस है। आई शुड हेल्प बिग, या आई शुड बिग हेल्प, मुझे बड़ी मदद करनी चाहिए। आई शुड हेल्प बिग, ठीक है। कुछ ट्रांसलेशन और है, नीचे देखते हैं हम। ये देखो, सरकार को बेरोजगारी के लिए कुछ करना चाहिए। देखो इसको ट्रांसलेट करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सरकार को बेरोजगारी के लिए कुछ करना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे सरकार हो गई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया शुड, चाहिए के लिए, डू करने के लिए, करना, डू हो गया मेन वर्ब, बाकी जो बचा सब ऑब्जेक्ट। समथिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। सरकार को कटनी में फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहिए, सिंपल सेंटेंस। सरकार को कटनी में फैक्ट्रियां स्थापित करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड सेट सम, कई फैक्ट्रियां नहीं हैं इसमें, सरकार को कटनी में नई फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहिए, कई नहीं, कई नई, यहाँ कई तो ठीक लिखा है, साथ में यहाँ नई भी होना चाहिए, कई नई फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहिए। सम न्यू का मतलब क्या हुआ, कई नई, है ना। गवर्नमेंट शुड सेट सम न्यू फैक्ट्रीज इन कटनी, क्लियर है, क्लियर है सेंटेंस। गवर्नमेंट शुड सेट सम न्यू फैक्ट्रीज इन कटनी। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, इसका इंग्लिश बताइए। वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स, पूरा हो गया। वी शुड फाइट फॉर आवर राइट, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, है ना। हमें बिना किसी हमें किसी मैटर के या किसी बात के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम विदाउट, आधा सेंटेंस कहाँ गया भैया इसका, यानी टॉक लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर विदाउट एनी टॉक होगा, है ना। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम विदाउट एनी टॉक, किसी बात के, है ना।
क्लियर है? विदाउट एनी टॉक यहाँ पर ऐड कर लेना है। विदाउट एनी टॉक। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। वृद्धि, समझ रही हो? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। सिंपल सेंटेंस है ना, कोई WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। व्हाट शुड यू डू? व्हाट शुड यू डू? शुड यू थिंक यूर सेल्फ। 2 बार शुड का इस्तेमाल किया गया है ना, तो समझ लीजिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये पहला सेंटेंस हो गया। तुम्हें क्या करना चाहिए, ये पहला सेंटेंस हो गया। 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, पहला सेंटेंस हो गया। तुम्हें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हो गया व्हाट शुड यू डू, और दूसरा हो गया तुम्हें खुद सोचना चाहिए, शुड यू थिंक यूर सेल्फ। क्लियर है? 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। व्हाट शुड यू डू, शुड यू थिंक यूर सेल्फ। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मुझे अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये एक सेंटेंस है। 1 बार शुड का इस्तेमाल किया गया है, 1 बार चाहिए आया है, यहाँ पे 2 बार चाहिए आया था, एक ये और एक ये लास्ट में, लेकिन इसमें 1 बार ही चाहिए आया है। ठीक है, मुझे अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो आई शुड वर्क हार्ड इन माई लाइफ। आई शुड वर्क हार्ड इन माई लाइफ। मुझे अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड इन माई लाइफ। क्लियर है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब क्लियर है इसमें? ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, बहुत आसान है। ठीक है ना? आसान। इसके बाद है हमें लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित मतलब इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, हमें लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या होगा इसका इंग्लिश बताइए? इनकरेज। हाँ, इनकरेज। वी शुड इनकरेज द पीपल फॉर गुड वर्क। वी शुड इनकरेज द पीपल फॉर गुड वर्क। ठीक है, हमें लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वी शुड इनकरेज द पीपल फॉर गुड वर्क। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? कैसे सेंटेंस को सेट किया गया है, ये सब क्लियर है आपको? क्लियर नहीं हो तो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट जो कि वी है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि शुड है, उसके बाद प्रोत्साहित करना मेन वर्ब है हमारा, जिसके लिए इनकरेज यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है अच्छे कामों के लिए लोगों को, लोग हमारे हो गए क्या, ऑब्जेक्ट हो गए। अच्छे कामों के लिए लोग, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेक्शन हो गया, ये पीपल फॉर गुड वर्क। ठीक है, क्लियर है सेंटेंस? प्रपोजिशंस वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, कुछ नहीं। फॉर समाज में नए विचारों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, समाज में नए विचारों को शामिल करना चाहिए। नए विचारों को शामिल करना चाहिए। अब इसमें समझिए समाज क्या हो गया, समाज एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। नए विचारों को शामिल करना चाहिए, न्यू थॉट्स बोल सकते हैं नए विचारों को। शामिल करने के लिए ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें समाज में नए विचारों को शामिल करना चाहिए, समाज में नए विचारों को शामिल करना चाहिए। कहा होगा, ट्रांसलेट करो। शामिल करने के लिए इंटर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। न्यू थॉट्स शुड इंटर इन सोसाइटी। सोसाइटी मीन समाज। न्यू थॉट्स शुड इंटर इन सोसाइटी। क्लियर है सेंटेंस? कंफ्यूज हो रहा है? हिंदी पढ़ के बताओ। समाज में नए विचारों को शामिल करना चाहिए। समाज में नए विचारों को शामिल करना चाहिए। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट बता दीजिए। हाँ ना, समाज में नए विचारों
मुंह लगा नए विचारों को मुंह लगा तो नहीं मुंह लगा नए विचारों को शामिल होना मुंह चाहिए। लगा के पीजिए पानी पानी ये समाज में नए विचारों को शामिल होना चाहिए। न्यू थॉट्स शुड इंटर इन सोसाइटी। जो इसके नियम हैं, अपवाद हैं, उसके तहत ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो न्यू थॉट्स शुड इंटर इन सोसाइटी, इतना तो मालूम है। देखो, इंटर का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर आना। ठीक है, समाज में नए विचारों को शामिल करना, जोड़ना। ठीक है, इंटर करना, तो इंटर करना मतलब सोसाइटी से जोड़ना, समाज से जोड़ना। समाज में नए विचारों को शामिल होना चाहिए। ठीक है, समाज में नए विचारों को शामिल होना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है, तो न्यू थॉट्स मतलब नए विचार। शुड इंटर इन सोसाइटी, न्यू थॉट्स शुड इंटर मतलब जो हमारे नए विचार हैं उनको इंटर का मतलब हो गया शामिल करना। ठीक है, शामिल करना चाहिए किसमें? इन सोसाइटी, मतलब इन का मतलब होता है में, सोसाइटी मतलब समाज में नए विचारों को जोड़ना चाहिए या शामिल करना चाहिए। ये हो गया मतलब इसका। ठीक है, सिंपल इंग्लिश के साथ। कहीं कहीं पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान ना रखते हुए भी ये कुछ ऐसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। हमें रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अब ये देखिए, हिंदी में जो लिखा हुआ है इसमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें आया है तो ये सब्जेक्ट हो गया है ना, है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि देखो, हिंदी पढ़ के अपन समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो वी शुड स्लिप अर्ली मतलब होता है जल्दी। अर्ली एट नाइट मतलब रात में जल्दी। अर्ली एट नाइट मतलब अर्ली मतलब होता है जल्दी। ठीक है, अर्ली एट नाइट एंड गेट अप अर्ली, अर्ली मतलब सुबह का जल्दी। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, चाहे रात में यूज करो चाहे सुबह यूज करो, जल्दी के लिए अर्ली यूज़ करते हैं। ठीक है, वी शुड स्लिप अर्ली एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट इसमें एक ही है लेकिन सेंटेंस दो हैं। मतलब सेंटेंस एक ही है वैसे तो, शुड का इस्तेमाल हमें जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। यहाँ पे शुड भी दो हैं, है ना। तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल भी दो बार आप कर सकते हो। वी शुड स्लिप अर्ली एट नाइट एंड वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे भी इसको ट्रांसलेट करोगे तो गलत नहीं होगा ये, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। वी शुड स्लिप अर्ली एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर है? कुछ इंग्लिश समझ में आ रही है, आपके दिमाग में चढ़ रही है कि कन्फ्यूजन है? चढ़ रही है, चढ़ रही है ना। हाँ, दोबारा एक बार और रिपीट करेंगे आगे चल के। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता हूं। देखो, इसमें चाहिए नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें चाहिए नहीं लिखा है, लेकिन चाहिए जैसा अर्थ निकल रहा है। इसको समझने की कोशिश करिए आप। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता हूं मुझे, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, समझ नहीं पाता हूं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में सेंटेंस लिखा है, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता हूं। इस लाइन का भी मतलब उस लाइन से मिलता जुलता है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूं, दोनों जो सेंटेंस हैं एक जैसे हैं, अंतर नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। ठीक है,
दोनों ही केस में ये चीज़ समझ में आ रही है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे, है ना। वो ये अपना जो कहना चाह रहा है वो कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ चाहिए का मतलब ये निकल रहा है। यहाँ पे देखो सेंटेंस में चाहिए तो नहीं लिखा कहीं पे, ठीक है, लेकिन नीचे इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में ऐसे लेके चलना है, ठीक है। जहाँ पे आपको पढ़ने में लगे कि यहाँ चाहिए का मतलब निकल रहा है, वहाँ पे आप शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट शुड आई डू, कैन नॉट अंडरस्टैंड। समझ पा रहे हो? देखो पहले सेंटेंस जो लिखा है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यहाँ पे शुड का समझ में आ रहा है, समझ नहीं पाता हूँ। कैन में मैंने तुमको बताया था, समझ जब पता हो कि कोई काम कोई व्यक्ति कर पाता है या नहीं कर पाता, उसको पता हो या पाता हूँ, पाते हैं, पाते ही आता है कहीं पे, तो वहाँ पे कैन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये दूसरा सेंटेंस कैन का मिला हुआ है यहाँ पे। पहला सेंटेंस जो है मैं क्या करूँ, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल जाहिर हो रहा है, ठीक है। पहले सेंटेंस में मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए, पहला जो इतना कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें मैं क्या करूँ, तो इसमें शुड दिखाई दे रहा है। मैं समझ नहीं पाता हूँ, इसमें कैन दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो उसी में क्या है, दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखो वही नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि समझ नहीं पाता है। अगर समझ पाता होता तो कैन, सिंपल कैन यूज होता है, लेकिन समझ नहीं पाता इसलिए कैन नॉट का यूज हुआ है, ठीक है। तो व्हाट शुड आई डू, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सेंटेंस क्लियर है आपको, ठीक है, क्लियर है। तपस्या, मुंडी हिला रहा हो, मुंह से बोलो, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो दो सेंटेंस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए आप उस चीज़ को रख के समझिए कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे शुड दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ मैं क्या करूँ को, अगर मैं ऐसे बोलूँ मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ तो शुड दिख रहा है ना साफ साफ। मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ, दोनों एक जैसे ही है ना। तो चाहिए आ रहा है ना, शुड आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। और दूसरा सेंटेंस है मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये कैन का सेंटेंस है। आपको चैप्टर उठा के देख लीजिए, मैंने नियम बताए थे दो, ठीक है। तो ये कैन का यूज हो गया यहाँ पे। तो व्हाट शुड आई डू, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर है। अब कुछ शब्दों के मतलब हम आज सीखेंगे, जैसे कुछ नए नए वर्ड आते जा रहे हैं। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है व्यर्थ, जो किसी काम का ना हो। ये चेयर ख़राब हो जाए, बैठने लायक ना रहे, तो हम इसको बोल सकते हैं यूजलेस, ठीक है, व्यर्थ हो गई। वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, WISE, वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, ठीक है। अनटाई, UNTIE, अनटाई, अनटाई मीन्स खोलना, किसी चीज़ को खोलना, ठीक है, कोई पैकेट है उसको खोलना, कुछ भी चीज़ें खोलना। ऑफन, ये ऑफन को देखो कई लोग ऑफ्टन भी पढ़ देते हैं, टी जबकि साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। ऑफन पढ़ते हैं इसको, ठीक है, OFTEN, ऑफन पढ़ते हैं, ये अक्सर के लिए यूज होता है। कई लोग इसको ऑफ्टन पढ़ देते हैं, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, लेकिन ये टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है, टी का उच्चारण नहीं पढ़ते, ऑफन पढ़ते हैं इसको, OFTEN, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। ऑफन आई गो देयर, मतलब अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ। ऑफन आई गो देयर मतलब मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, है ना। क्लियर है सेंटेंस। और कुछ सेंटेंस है हमारे पास, चलो इसको भी देखते हैं। इन्फीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर का मीनिंग होता है, देखो इसका स्पेलिंग होता है INFERIOR, इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, घटिया, इन्फीरियर मीन्स घटिया। फॉल, अधूरा सेंटेंस लिख दिया होगा इसको, यहाँ पर इसने टाइपिंग में गलत कर दिया, ये नहीं है। फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल मीन्स होता है गिरना, ठीक है, गिरना, ठीक है।
डिस्प्लीज, DISPLEASE, जैसे प्लीज बोलते हैं ना, प्लीज बोलते हैं, वैसे ही इसको डिस्प्लीज DIS लगा देना है, डिस्प्लीज कर देना है। डिस्प्लीज मतलब अप्रसन्न करना होता है, ठीक है। डिस्प्लीज मीन्स अप्रसन्न करना। पुअर, POOR, पुअर, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब होता है, ठीक है, गरीब, पुअर। इम्प्योर, इम्प्योर, IMPURES, इम्प्योर, ये एस क्यों लगा भाई इसमें? इम्प्योर, IMPURES, इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। इनप्रॉपर, इनप्रॉपर, IMPROPER, इनप्रॉपर, इनप्रॉपर मतलब अनुचित, इनप्रॉपर मीन्स अनुचित, ठीक है। अप, UP, अप, अप मीन्स ऊपर, देखो सिंपल है तो जानते ही होगे आप लोग, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, है ना। टॉल मीन्स ऊंचा, टॉल मीन्स ऊंचा, ठीक है। हाँ। सिली, सिली मीन्स मूर्ख, SILLY, सिली, सिली मीन्स मूर्ख। सेल्डम, SELDOM, सेल्डम मीन्स कभी कभी, पहले से मालूम है क्या? सून, SOON, सून, सून मीन्स जल्दी, है ना। राइस, राइस मीन्स उठना, RISE, राइस मीन्स उठना। शट, SHUT, शट मीन्स बंद करना, शट डाउन सुने होगे, रोज करते हो, शट डाउन, बंद करना। शट मीन्स भी होता है बंदी करना, ठीक है। रिच, रिच मीन्स धनी, रईस, बड़ा आदमी, रिच। पेनफुल, पेनफुल मीन्स कष्टदायक, जैसे नहीं मार पड़ जाती किसी किसी स्टूडेंट को, 2-3 दिन दर्द करता है तो बोलते हैं ना पेनफुल में बेचारा, कष्टदायक, पेनफुल। क्लियर है? लास्ट पेज है इसके बाद। प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब उचित, सही तरीके से, है ना। प्रॉपर मतलब उचित। कई बार बोलते हैं ना कोई काम गंदा करते तो बोलते हैं अच्छे से करो, प्रॉपर तरीके से करो, वही प्रॉपर है ना, उचित तरीके से। फॉर मीन्स होता है दूर। सम मतलब कुछ, जैसा कि अभी पढ़े अपन लोग, सम कुछ। लीगल, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल मतलब अवैध, जो कानून के दायरे में नहीं आता, कानून के विरोध में काम करोगे तो इलीगल होता है, अवैध होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ मोहल्ले पे अपने, इलीगल है वो, है ना। तो इस तरीके से ये इलीगल चीज़ें कहलाती हैं। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। DISHONEST, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, ठीक है। GOOGLE, गॉगल, आँख फाड़ कर देखने को बोलते हैं भाई, गॉगल, है ना। गॉगल, आँख फाड़ के देखना, ठीक है। क्लियर है?